राजा अद्भुत सिंह और चमत्कारी दरबार। बहुत समय पहले भारत के मध्य भाग में एक राज्य था जिसका नाम अद्भुत नगर था। इस राज्य पर राजा अद्भुत सिंह का शासन था। राजा अद्भुत सिंह अपने अनोखे व्यक्तित्व और रहस्यमय दरबार के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि राजा के दरबार में जो आता वह खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन उनके महल से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यपूर्ण घटनाएं थीं जिनके बारे में केवल गिने चुने लोग ही जानते थे। राजा अद्भुत सिंह का महल सामान्य महलों से बिल्कुल अलग था। कहा जाता था कि महल के भीतर एक ऐसा दरबार था जो चमत्कारों से भरा हुआ था। इस दरबार में प्रवेश करते ही लोग समय और स्थान की सीमा से परे महसूस करते थे। दीवारों पर नगीने जड़े हुए थे जो अपने आप चमकते और मंद पड़ते थे। फर्श पर बिछे कालीन में चलते ही कदमों की ध्वनि गूंजने लगती थी, मानो वह कहानियां सुना रहा हो। हर पूर्णिमा की रात राजा दरबार में विशेष सभा बुलाते थे। इस सभा में केवल वही लोग आ सकते थे जिन्हें राजा स्वयं बुलाते थे। उस रात दरबार में एक अद्भुत रोशनी फैलती थी और कहा जाता था कि जो भी वहां आता उसकी सबसे बड़ी समस्या हल हो जाती थी। लेकिन बदले में उसे राजा को एक शपथ लेनी होती थी, उस रात की घटना का जिक्र वह किसी से नहीं करेगा। राजा के पास एक प्राचीन पुस्तक थी जिसे ज्ञानदीप कहते थे। इस पुस्तक के बारे में कहा जाता था कि यह स्वयं देवताओं द्वारा राजा के पूर्वजों को दी गई थी। पुस्तक में अजीबोगरीब चित्र और अक्षर थे जिन्हें केवल राजा ही समझ सकते थे। राजा अद्भुत सिंह इस पुस्तक से समाधान निकालते और लोगों की मदद करते। एक बार राज्य के पड़ोसी देश के राजा ने इस पुस्तक को पाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। लेकिन जब उनकी सेना महल के पास पहुंची तो अचानक एक रहस्यमय तूफान उठा। लोगों ने देखा कि पूरा महल अदृश्य हो गया। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। समय बीतने के साथ राजा अद्भुत सिंह और उनका महल एक दिन अचानक गायब हो गए। लोगों का मानना था कि राजा ने किसी प्राचीन शपथ का पालन करते हुए अपना महल और पुस्तक को देवताओं को लौटा दिया। आज भी अद्भुत नगर के पास जंगल में लोग राजा के महल के अवशेष खोजने की कोशिश करते हैं। इस कहानी ने राजा अद्भुत सिंह को अमर कर दिया।